हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उम्मीद करेंगे आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों का जो है सवाल ये है कि मैम क्या अब जो है जो कि सीटेट दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए हमें किसी बैच को अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर हम जो है सेल्फ स्टडी करें तो क्या उससे हम अपने सीटेट को अच्छे से पास कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि इस टाइम पे आपको किसी का बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि अब आपको किसी का बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब इतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप किसी का बैच लेके और उसको आप नोट्स बनाएंगे फिर आप रिवीजन करेंगे। क्योंकि मैंने भी बैच लिया है, मैंने भी पढ़ाई किया है, तो मैं अपने अनुभव से आपको यही बताऊंगी कि इस टाइम पे अगर आप किसी का बैच लेते हैं तो आपके पास इतना भी पर्याप्त समय नहीं है कि आप जो है पहले 1 मंथ उनका नोट्स बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम किसी का बैच ले लेते हैं फिर हम नोट्स बनाते हैं, तो अगर 2 4 6 घंटे हम नोट्स बनाए तो हमें मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि हमने तो आज बहुत पढ़ाई कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका टाइम भी जाएगा और कुछ चीज़ें आपका क्लियर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि किसी भी टॉपिक को आप अगर नोट्स बनाते हैं या पहली बार पढ़ते हैं तो वो उतनी अच्छी से आपको समझ में नहीं आता जब तक आप उसको 2 से 3 बार रिवीजन नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने पहले बैच ले लिया है तो ठीक है, आप उस बैच को जल्दी से कंप्लीट करें और आप बैच को फटाफट कंप्लीट करने के बाद आप अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। क्योंकि जो सीटेट है उसमें क्या रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको शब्दों का पहचान होना चाहिए। क्योंकि 15 नंबर का आपसे पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का ही आपका विषय विशेष से पूछा जाएगा। तो विषय विशेष से जो पूछा जाएगा वो तो माना आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपसे एकदम फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि एकदम सेम टू सेम प्रश्न आपसे एकदम वैसे ही पूछ लिए जाते हैं जैसा कि हम नोट्स वगैरह में बनाते हैं। उसमें भी जैसे कि जीन पियाजे हो गए, उनकी जो अवस्थाएँ हैं, उनसे संबंधित आपसे कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इसमें आपके लिए उचित यही है कि अगर आपने नोट्स बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, आप उसमें शब्दों को पकड़ना सीखिए कि क्या सही शब्द है, कौन से नेगेटिव शब्द हैं, कौन से पॉजिटिव हैं। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और एंड मोमेंट मोमेंट पे मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आपको क्या करना है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो प्रैक्टिस से ही अच्छी होंगी आपकी। और सीटेट आप खुद से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो इसलिए आप अगर ले लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो आप मत लीजिए, अगर मैं यही बोलूँगी। और या फिर अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप किसी और बैच को लीजिए जिसको 15 से लेकर 20 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ में आप उसको जो है नोट्स वगैरह एकदम कंप्लीट कर लें। और जो है नवंबर से आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे आ जाएँ, उसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं। तो ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएँगे। और सबसे पहला कि आप जो है किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, जैसे बुक्स के विषय में मुझसे सब पूछते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, किरण पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा है। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, जिसमें अगर आप ले लेते हैं तो आपको जैसे कि हर वर्ष 2 बार पेपर होता है तो उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएँगे। और इसमें जो है क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कहीं नोट करिए, उसको 2 से 3 बार रिवीजन करिए। अगर आप यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई प्रश्न आपको एकदम मतलब कठिन लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अलग कर लिया करिए और अपने नोट्स में लिख लिया करिए। और उसको शाम को, सुबह जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आप 2 से 3 बार 4 बार उसको रिवीजन करिए। ऐसे करेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक डेली के डेली क्लियर होते जाएँगे। अगर आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें अगर जीन पियाजे आ रहे हैं तो वो सारे जीन पियाजे को आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। कोहलबर्ग आ रहे हैं तो उनको रिवीजन करा देते हैं। या फिर शिक्षा शास्त्र में अगर से आपसे सूत्र वगैरह पूछा जा रहा है तो वो पूरा, तो इससे आपका डेली का डेली चीज़ें जो है कवर होती जाएँगे, जो कि पूरे नोट्स से होते जाएँगे। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, उससे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको किसी विशेष टाइम में एक ही टॉपिक को क्लियर कर पाते हैं, तो आपका प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप पूरा दम लगा दीजिए, पूरी कोशिश
कर लीजिए, जो है ऐसा मेहनत करिए कि आपका इस बार सीटेट क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो लगातार आने वाली है और सीटेट के बेस पे ही आप उसमें बैठ सकते हैं। तो आप जो है, जो भी आपके पास समय है, आप उसको बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए इस टाइम पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, कोशिश करिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो और जो है तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल हो या फिर आप घर पे कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप पेशेंस के साथ पहले प्रश्न को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप चीज़ों को समझिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है, जैसे जो पेडागॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कुछ तो चीज़ें आप ऐसे सोचा करिए कि क्या मेरे घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी क्या क्रियाकलाप रहती है, या फिर जैसे कि मैं स्कूल में अगर एक टीचर होता तो मैं अपने बच्चों को किस विधि से पढ़ाता, या इस टॉपिक को मैं अपने बच्चों को कैसे समझा सकता था। तो अगर आप इस चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने आस-पास रहने वाले बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। मेरे जहाँ तक अनुभव है, मैंने भी ऐसे ही किया था और बहुत अच्छा कर ली थी, तो आप भी ऐसे ही करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी 2 मंथ का समय है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पर्याप्त होता है। तो आप जो है अभी से कोशिश करिए, डेली करिए, समय का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए कि हाँ, हम अभी बहुत टाइम है कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है कर लेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, अभी से करिए और निरंतर करिए। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। तो वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।